इंसान के अंदर ना हिडन सलाहियतें होती हैं। एजुकेशन उन सलाहियतों को निखारने का मौका फराहम करती है। आप पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के नंबर होंगे, जो नंबर वाले हैं उनको और नंबर आएंगे तो क्या होगा। असल में जो टैलेंट होता है ना, वो मैं कहता हूँ ये मिसयूज हो जाता है यूनिवर्सिटीज और इन एकेडमी और इधर भेज आप जितना ज्यादा आप उस पर टाइम लगा लेते हैं, पैसा लगा लेते हैं और डिग्री लेते हैं, उसके बाद उतना ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं आपको जॉब मिल जाएगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टीव जॉब्स अगर सिलिकॉन वैली में ना होता तो वो स्टीव जॉब ना होता। अमेरिका में स्टार्टअप्स हो रहे हैं, नौजवान 20 साल 22 साल 25 साल 30 साल के लोग हैं जो कि $1 मिलियन कमा रहे हैं सालाना। सर, वेस्ट में जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं वो कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, और पाकिस्तान में भी जितने सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं वो एजुकेटेड नहीं हैं। तो क्या तालीम जो है वो बंदे को बुज़दिल और इनडिसाइसिव बना देती है, जिसकी वजह से लोग जो है वो जॉब की तरफ चले जाते हैं, जो भी एजुकेटेड लोग हैं, और जो अनएजुकेटेड हैं वो बिज़नेस की तरफ चले जाते हैं, वो बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं? क्या रीज़न्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, हमने जितनी वीडियोस बनाई हैं उनमें टोटल इस चीज़ पे एम्फेसाइज हमने किया है कि इंसान के अंदर ना हिडन सलाहियतें होती हैं। एजुकेशन उन सलाहियतों को निखारने का मौका फराहम करती है या उनको एक्सपोजर और वह देती है। लेकिन पाकिस्तान की जो एजुकेशन है वो टोटल इस तरह ड्रिवन है कि वो जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन है। आप पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के नंबर होंगे, जो नंबर वाले हैं उनको और नंबर आएंगे तो क्या होगा। ये सारा अच्छा, ये CSS में बच्चों को डाला हुआ है। कितने CSS के अंदर लोग चाहिए? वेरी फ्यू। उनके लिए कुछ करने का नहीं है। नौजवानों का असल में जो टैलेंट होता है ना, वो मैं कहता हूँ ये मिसयूज हो जाता है यूनिवर्सिटीज़ और इन एकेडमी और इधर भेज के। उसकी वजह ये है कि वो काम कर रहे होते हैं कि जो उनकी सलाहियतों से बहुत नीचे है। भाई, एक रट्टा मारना या एक नंबर ले लेना या एक डिग्री ले लेना ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि ये आपको एलिजिबल करती है फॉर जॉब के लिए। आप जितना ज़्यादा आप उस पर टाइम लगा लेते हैं, पैसा लगा लेते हैं और डिग्री लेते हैं, उसके बाद उतना ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं आपको जॉब मिल जाएगी। अदरवाइज अगर आप डिग्री लें, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ होंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि स्टीव जॉब्स अगर सिलिकॉन वैली में ना होता तो वो स्टीव जॉब ना होता, क्योंकि सिलिकॉन वैली के अंदर उस होने की वजह से उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट में असर आया था कि जिसके अंदर उसने कमाल कर दिया। यानी आप देखें कि वो ऐसे कोई 12-15 साल का जब लड़का था तो वो इंटेल के पास गया, तो इंटेल ने उसको कहा कि हमारे पास ये प्रोसेसर पड़े हुए हैं, ये प्रोसेसर जो हैं ये आप हमसे उठा लो और जाके बेच दो और इसमें आपका मार्जिन बन जाएगा और हमें पैसे दे देना। स्टीव जॉब्स ने वो प्रोसेसर लेके मुख्तलिफ कंपनियों के पास गया कि भाई ये आपको दे सकते हैं। और ये इसका मतलब है कि वो यंग एज के अंदर ही उन कंपनियों के अंदर वो इन्वॉल्व था, कोई ना कोई काम किसी न किसी रोल में, किसी न किसी पोजीशन में वो कर रहा था। तो इस वजह से वो स्टीव जॉब्स बना। फिर वो एप्पल कंप्यूटर जो उसने पूरा कंसीव किया, तो उसका वो जो इंडस्ट्री के साथ जो एक ओरिएंटेशन थी, ठीक है ना, जिस लेवल की, यानी वो इंटेल के जो प्रोसेसर बेच रहा था, इसका मतलब है कि उसको तो प्रोसेसर को समझता था जबकि वो इनिशियल टीन एज के अंदर था। तो इस एनवायरनमेंट ने स्टीव जॉब को स्टीव जॉब बनाया। या आज जो वहाँ अमेरिका में स्टार्टअप्स हो रहे हैं, नौजवान 20 साल 22 साल 25 साल 30 साल के लोग हैं जो कि $1 मिलियन कमा रहे हैं सालाना, वो स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। ई कॉमर्स वहाँ पे बहुत इन है। तो ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं कि जो ऑलरेडी चीज़ों को समझते थे कि क्या करने से असल में पैसा कमाना है या वसाइल कमाने हैं या नई चीज़ें बनानी है या मार्केट के अंदर क्या है। असल में ये इंपॉर्टेंट है कि वो इंपॉर्टेंट है कि नंबर किधर लेने हैं। देखिए, नंबर से ज़्यादा अगर वो नंबर लेगा तो वो रास्ता जाता है नौकरी की तरफ। अगर वो ये सोचेगा कि मार्केट में क्या चाहिए, मार्केट क्या बिहेव कर रही है, मार्केट क्या समझती है, क्या नीश है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिमांड है, क्या प्रोडक्ट नहीं चाहिए या क्या सर्विस नहीं चाहिए, अगर वो ये सोचने वाला लड़का होगा, बच्चा होगा, तो वो कल को बिजनेसमैन इन्वेंटर बनेगा, कल को वो इसी लाइन में आगे जाएगा। यानी नौजवानों का जो टेम्परामेंट है, उनकी जो एनर्जी, उनका जो फोकस, उनका जो वक्त है, वो बुनियादी तौर पे सही जगह पर इन्वेस्ट होना चाहिए। इससे वो कल को सही मकाम मर्तबा हासिल कर सकेंगे। अगर वो हमने जिस तरह से हमारी एजुकेशन है उसका कोई फायदा नहीं। और दुनिया की भी एजुकेशन, क्योंकि रिच डैड पुअर डैड का जो रॉबर्ट कियोसाकी है वो कहता है वो फेक एजुकेशन है, वो भी अमेरिकन है, वो कहता है वो फेक एजुकेशन यूनिवर्सिटियाँ दे रही हैं। सही एजुकेशन जो है वो सेल्फ हेल्प की एजुकेशन है जो कि मोबाइल पे हासिल की जा सकती है चीज़ों के बारे में। तो वो फेक एजुकेशन जो है वो अमेरिका में भी कोई बड़े कामयाब लोग पैदा नहीं कर रही, लेकिन जो ये एजुकेशन है मुख्तलिफ बिजनेस के लिए, सीखने के लिए,
फाइनेंशियल एजुकेशन है, अदर एजुकेशन है, जो कि आपको रिक्वायर्ड है आपके टैलेंट और पर्सनैलिटी के मुताबिक, वो है जो कि कल को आप जिसकी बेसिस के ऊपर एक बड़ी बिल्डिंग, बड़ी एम्पायर खड़ी कर सकते हैं। तो ये दो एजुकेशन है, एक सेल्फ हेल्प की एजुकेशन है जो कि आप सेल्फ एजुकेशन लेते हैं, एक वो फेक एजुकेशन है जो कि हमारे यहाँ पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ये दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो कोई ज़्यादा अच्छा मुस्तकबिल नहीं हासिल कर पाते। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।